हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र से वापसी पर फ़लस्तीन में रिहाइश इख्तियार की। इस इलाके को कनान भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक औलाद से महरूम थे। तौरात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की बारगाह में बेटे के लिए दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनको तसल्ली दी। ये दुआ इस तरह कबूल हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी मोहतरमा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हो हामिला हुई। जब हजरत सारा को ये पता चला तो उन्हें बशर के तकाजे के तौर पर रश्क पैदा हो गया। इस सूरत हाल से मजबूर होकर हजरत हाजरा उनके पास से चली गईं। तौरात के मुताबिक उनका गुजर एक ऐसी जगह पर हुआ जहां एक कुआं था। उस जगह वो फरिश्ते से हम कलाम हुई और कुएं का नाम जिंदा नजर आने वाले का कुआं रखा। थोड़े दिनों बाद हजरत हाजरा के बेटा पैदा हुआ और फरिश्ते की बशारत के मुताबिक उसका नाम इस्माइल रखा गया। बंजर घाटी और हाजरा व इस्माइल। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के हालात बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से नक़ल की गई रिवायत में इस तरह बयान हुए हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर चले और जहां आज काबा है उस जगह एक बड़े पेड़ के नीचे जमजम की मौजूदा जगह से ऊपरी हिस्से पर उनको छोड़ गए। वो जगह वीरान और गैर आबाद थी और पानी का नामो निशान न था। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मश्क पानी और एक थैली खजूर भी उनके पास छोड़ दी और फिर मुंह फेर कर रवाना हो गए। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे ये कहते हुए चली, ऐ इब्राहीम, तुम हमको ऐसी घाटी में कहाँ छोड़कर चल दिए जहां न आदमी है न बच्चा और न कोई मोनिस व गमवार। हाजरा बराबर ये कहती जाती थी मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश चले जा रहे थे। आखिर हाजरा ने मालूम किया, क्या अल्लाह ने तुमको ये हुक्म दिया है? तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया, हाँ, अल्लाह के हुक्म से है। हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो कहने लगी, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो बेशक वो हमको ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा, और फिर वापस लौट आएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब एक टीले पर ऐसी जगह पहुंचे कि उनके घर वाले निगाह से ओझल हो गए, तो उस वादी की ओर जहां आज काबा है रुख किया और हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, ऐ हम सबके परवरदिगार, तू देख रहा है कि एक ऐसे मैदान में जहां खेती का नामो निशान नहीं, मैंने अपनी कुछ औलाद तेरे मोहतरम घर के पास लाकर बसाई है कि वो नमाज कायम रखें ताकि ये मोहतरम पर एक खुदा की इबादत करने वालों से खाली ना रहे। बस तू अपने फजलो करम से ऐसा कर कि लोगों के दिल उनकी तरफ माइल हो जाएं और उनके लिए जमीन की पैदावार से रिज्क का सामान मुहैया कर दे ताकि तेरे शुक्रगुजार हों। इब्राहीम 14:37। अब बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस तपते सहरा में तन्हा रह गए। बीबी हाजरा के पास जो पानी और खजूरें खाती थीं, वो सब खत्म हो गईं। पानी ना मिलने की वजह से उनकी छाती का दूध भी सूख गया और जब बच्चे के लिए भी दूध ना उतरा छाती से तो बच्चा भी भूख की वजह से रोने लगा। तो बीबी हाजरा ने बच्चे को एक खजूर की झाड़ के छांव में लिटा दिया और सामने दो पहाड़ियां थी जिसे आज सफा और मरवा के नाम से जाना जाता है। उस पहाड़ी पर चढ़ गईं कि देखें शायद कोई काफला या कोई इंसान दिख जाए तो कम से कम उससे पानी तो मांग लें कि जिससे बच्चे के लिए दूध बन जाए और बच्चे की भूख मिटे। जब वो एक पहाड़ी पर चढ़ती तो बच्चा आंखों से ओझल हो जाता। बच्चे की मोहब्बत में वो जल्द से नीचे उतर आती, लेकिन बच्चे को रोता देख जल्दी से भागकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ जाती कि शायद कोई नजर आ जाए और कुछ मदद मिल जाए। इस तरह आपने उन दोनों पहाड़ी के साथ 7 चक्कर लगाए, कभी पहाड़ी चढ़ती और कभी औलाद की मोहब्बत में नीचे उतर आती। अल्लाह ताला को बीबी हाजरा की ये अपनी औलाद के लिए मशक्कत यानी मेहनत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो मक्का शरीफ में हज या उम्रा के लिए आता है, उनके लिए सफ़ा मरवा के दोनों पहाड़ियों के साथ 7 चक्कर लगाना फ़र्ज कर दिया है और ये भी हज और उम्रे के अरकानों में शामिल है। आबे जमजम का चश्मा। जब बीबी हाजरा उन दोनों पहाड़ियों पर दौड़कर चढ़तीं और औलाद की मोहब्बत और बेकरारी में नीचे उतर आतीं, इधर बच्चा भूख से रो रहा था और अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहा था। उसी वक्त रहमते इलाही जोश में आई और इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे उस जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा। जब बीबी हाजरा ने पानी देखा तो दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंची और उस पानी को जो बह रहा था रोकने के लिए उसको चारों तरफ रेत की दीवार बना दी
اور کہتی جاتی تھی زمزم یعنی کہ رک جا یا ٹھہر جا، اسی لیے اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔